उन्हें जेपीसी की, आप किस राज्य का देखिए, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टाफ सर्विस कमीशन हो, उसमें कौन लोग मेंबर बनते हैं? जिसकी सरकार होती है वो तो मेरिट पर थोड़ी बनते हैं। और जब आप मेरिट पर नहीं बनाते, किसी और कंसिडरेशन से बनाते हैं, तो आप उनसे उम्मीद यही करते हैं कि आप पर्ची देंगे, उनका भर्ती होगी। तो इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। छात्रों की सहनशीलता मानिए, समझदारी मानिए कि अभी तक वो संयम में है और उम्मीद करनी चाहिए कि संयम में रहेंगे, क्योंकि सरकार भी देश की है और छात्र भी देश। आप कह रहे हैं बेहतर रवैया छात्रों ने दिखाया है झारखंड, अभी तक समझदारी दिखाई। ठीक है भाई आप देखिए विधानसभा तक पहुंच गए। अबे अगर लाइव हो तो मुझे बताइएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी तो यूपीएससी के लोगों पर कितने करप्शन के चार्जेस लगे, तो वो पूरे देश भर में कमोबेश वही हालत आपने कैप्चर कर लिया पॉलिटिकली। सब अपने लोग मिलेंगे आपको जो इस तरह की पॉलिटिकल पोस्टिंग। ये देखिए, जब बैरिकेड छात्रों ने हाथों में ले लिया था उस वक्त की तस्वीर है आपके सामने। फिर आपको एक बार हम बता दें इस वक्त वहां क्या हालात बने हुए हैं। 100 मीटर दूर बमुश्किल विधानसभा रह गई है और एक आखिरी बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर छात्र बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि छात्र बस बैरिकेड तोड़कर और बिल्कुल धावा बोल देना चाहते हैं विधानसभा तक। ऐसा बिल्कुल उनका कोई रवैया नहीं दिखाया अभी तक। हाँ, वो वहां तक जरूर आए। कुछ छात्रों ने जब आखिरी बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। वो पहली बार हुआ था इस पूरे सुबह से अभी तक के घटनाक्रम में। और उसके बाद छात्र भी शांत हो गए, पुलिस भी फिलहाल शांत रहे। ये उसी वक्त की तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही है। अच्छा, ये फिर ये देखिए, एक बार फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ रही है। अभी की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। जब जब छात्र आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पुलिस फिर लाठियां चलाकर उनको पीछे खदेड़ देती है। एक ऐसी तस्वीर भी हमने देखी, एक पुलिस वाला भीड़ के बीच में फंस गया था, तो कुछ छात्र ही उसको बड़ी सेफली अपने साथ लेकर के और पुलिस के बीच में छोड़ करके आए। अच्छा है कि तिलचट्टों का प्रदर्शन नहीं दौड़ा के पुलिस वाले को मारते। ये तो देखा साहब हमने, लंगड़ी मार के गिरा रहे थे आरएएफ के जवान को, और दोनों का अंतर नहीं दिख रहा। मैंने तो अपने जीवन में इतना नियंत्रित आंदोलन कभी देखा ही नहीं। इस तरह की स्थिति होने के बाद भी वो बच्चे जिस तरह से, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं छात्र आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं, इस स्थिति के बाद तो नहीं रुकता है, छात्र भी नहीं रुकता है। वो चलते हैं, ईंट पत्थर भी चलते हैं, मारामारी भी होती है, लाठीचार्ज भी होता है। लेकिन इतने अनुशासित बच्चे, इतने नियंत्रित बच्चे, इतने पीड़ित बच्चे, उनकी मांग कोई सरकार नहीं मान पा रही। देखिए, यहां से दो ही परिस्थितियां बनती है ना, या तो एक छात्र शांति से यहीं पर बैठे हैं और बैठे रहे, या एक पीछे चले जाएं, तीन, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या करेंगे? मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं। क्या सीबीआई जांच की मांग ऐसी बड़ी मांग है? ये वो तस्वीर देखिए, पुलिस वाला जो फंस गया था उसको छात्री अपने बीच में से लेकर के आए यहां तक। अभी भी अगर हेमंत सोरेन सीबीआई जांच के लिए हां कर दे, एक लाइन की बात थी, ये अगर वो मांग मानते और कहीं तो सरकार लगे ना, वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही कि अच्छा चलो ये कर दिया। तो नीट में भी 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। नीट में 13 लोग गिरफ्तार, तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदल गया? और हेमंत सोरेन को फिर त्यागपत्र क्यों नहीं देना चाहिए? वही पानी की बोतलें फेंक रहे हैं छात्र, कभी जूते चप्पल फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर। जब लाठी चलती है तो छात्रों में रोष होता है, लेकिन वो बैरिकेड अभी भी सलामत है। सर, दिक्कत यह है कि इतनी देर तक उनके अनुशासन, उनके नियंत्रण, उनके अच्छे होने को अगर पुलिस टेस्ट करती रहेगी, सरकार टेस्ट करती रहेगी, तो वो कभी न कभी तो टूट जाएगा। क्या करेगी पुलिस? जाने तो दे नहीं सकती ना। तो ये तो सरकार को तय करना है, पुलिस तो सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि अभी भी कोई संपर्क किया जा रहा हो दोनों तरफ से, मतलब पुलिस वालों के जरिए कुछ बात पहुंचा रहे हैं। वार्ता के अंदर ही है, बातचीत चल रही है अभी भी। 4 छात्रों की बातचीत चल रही है अभी, बस एक ही मामले में अड़ा हुआ। बाकी हेमंत सोरेन सरकार ने मानी सीबीआई को नहीं देंगे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। और जो हेमंत सरकार फिर उनका कहना है कि भाई सीबीआई केंद्र के अधीन है, सीबीआई से हमारा बैर है, और सीबीआई आएगी तो वो न्याय नहीं करेगी, वो सिर्फ हम पे ही ये करेगी। आपको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई पे भरोसा नहीं है।